अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस बाइजेक्टिव फंक्शन। कल हमने वन वन और ऑन टू इन टू ये तीन फंक्शंस हमने कल डिटेल से पढ़े थे। आज जो है मैं आपको जस्ट ये बताऊंगी कि बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो क्या होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन हमारे पास ऐसा फंक्शन कोई एफ उस सूरत में बाइजेक्टिव होगा जब उसके अंदर वो वन वन भी होगा, ठीक है, और वो ऑन टू भी होगा। ये दोनों इफ अ फंक्शन, अगर हमारे पास फंक्शन ऐसा हो कि वो वन वन भी हो वो ऑन टू भी हो, देन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन क्या कहलाता है? बाइजेक्टिव फंक्शन। अब मैंने आपको कल वन वन के बारे में और ऑन टू के बारे में पूरे डिटेल में बताया था। जो वन वन फंक्शन होता है, देखें उसमें क्या होगा कि हर एलिमेंट का अपना कोरस्पॉन्डिंग डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव अ डिस्टिंक्ट इमेजेस, ठीक है। जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे उनके डिस्टिंक्ट इमेजेस यहाँ पर मौजूद होंगे। यहाँ का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा कि जो यहाँ पर दो एलिमेंट्स के साथ मैपिंग करता हो, उसका हर एक का अपना अलग अलग इमेज होगा। यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास ऑन टू में कि जो हमारे पास रेंज ऑफ एफ होगी इट शुड बी इक्वल टू सेट बी। अब रेंज ऑफ एफ क्या होती है कि जो ये वाले एलिमेंट्स होते हैं वो रेंज ऑफ एफ में आ जाते हैं और ये हमारे पास डोमेन कहलाती है किसी भी सेट की। अगर कोई एफ फंक्शन हो फ्रॉम ए टू बी तो इसके जो ये वाले एलिमेंट्स जो हमारे पास फंक्शन के मुताबिक उसके अंदर आने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, दिस इज अ डोमेन, इट्स अ डोमेन एंड इट्स अ रेंज, ठीक है। ये हमारे पास रेंज कहलाता है। अगर ऐसा हो कि रेंज ऑफ एफ हमारे पास सेट बी यानी टोटल बी सेट के इक्वल हो जाए और कोई भी एलिमेंट उसका बचे ना यहाँ पर, और हर कोई ना कोई प्री इमेज इस हर एलिमेंट का यहाँ पर क्या हो, कोई ना कोई प्री इमेज मौजूद हो, तो देन हम इसको बोलेंगे कि ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन होगा। अब ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो वो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। टुडे में आज आपको वन वन और ऑन टू किसी भी फंक्शन को ये जानने के लिए कि वो हमारे पास वन वन है या ऑन टू है, उसको आज हम एग्जाम्पल से समझेंगे। द फर्स्ट वन एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि आपने ये फाइंड आउट करना है कि ये फंक्शन वन वन है या ऑन टू है, तो हाउ वी कैन फाइंड आउट ऑफ इट। लेट वी टेक एन एग्जाम्पल। लेट ए इज इक्वल टू एक्स वाई जी and set b is equal to 1, 2, 3 and 4 and हमारे पास फंक्शन गिवन हो f is equal to x and 3, ठीक है, y and 1, z and 2, that is like this। अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन है, ठीक है, a to b कोई से दो सेट्स हैं और उनके क्या हमारे पास एक ये फंक्शन यू मौजूद है। आपने ये फाइंड आउट करना है कि इज दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव है या नहीं, बाइजेक्टिव अगर आपने इसको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है इस फंक्शन को, तो इसके लिए आपको क्या दो कंडीशन को देखना पड़ेगा। द फर्स्ट वन इज वन वन, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज ऑन टू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका वन वन देखते हैं, क्या ये वन वन है या नहीं। वन वन को समझने के लिए आप क्या करेंगे, आप फिगर को बना लें। फिगर आप किस तरीके से बनाएंगे ये देखें। वन वन के लिए क्या होनी चाहिए कि सेट ए के हर एलिमेंट का इमेज सेट बी में मौजूद होना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग डिस्टिंक्ट डिफरेंट होनी चाहिए। इस हिसाब से मैंने फिगर बनाई यहाँ पर देखें, और यहाँ लिखा सेट ए और सेट बी, ठीक है। मैं वन वन को पहले से फर्स्ट ऑफ ऑल देखने लगी हूँ, वन वन, ठीक है, ये। अच्छा, हमने यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट्स लिखे एक्स वाई एंड जेड और सेट बी के एलिमेंट्स यहाँ लिखे 1, 2, 3 एंड 4 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ एफ की कंडीशन के मुताबिक आप देख सकते हैं एक्स जो है वो आपके पास किसके साथ मिल रहा है, 3 के साथ। देखें ये रेंज, ये डोमेन है और ये रेंज है। एक्स का इमेज क्या है, 3, मैंने उसके साथ मिला दिया। देखिए मैपिंग आपने किस तरीके से करनी है। आपने फिर क्या करना है, y का देखना है कि उसका इमेज क्या है, 1 है, वो मैंने 1 के साथ यहाँ इसके साथ इसको मैप कर दिया अकॉर्डिंग टू द फंक्शन कंडीशन। फिर z को आपने देखा किसके साथ यहाँ पे मौजूद है, इधर 2 के साथ, तो मैंने इस 2 के साथ इसको यू मैप कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि सेट ए के जितने एलिमेंट्स थे उसके यहाँ पर क्या है, डिफरेंट इमेजेस मौजूद हैं।
दैट इज लाइक दिस। देखें एफ ऑफ एक्स का डिफरेंट इमेज मौजूद है 1, एफ ऑफ वाई का डिफरेंट इमेज मौजूद है 2, एफ ऑफ एक्स का इमेज मौजूद है 3 और एफ ऑफ वाई का इमेज मौजूद है 1 और एफ ऑफ जेड का इमेज मौजूद है 2। ठीक है, यहाँ पर 3 आएगा। देखें एफ ऑफ एक्स का 3 है, एफ ऑफ वाई का 1 है, एफ ऑफ जेड का इज इक्वल टू 2 है। सो दिस फंक्शन इज 1 1। ये तो हमारे पास हो गया प्रूफ। दिस फंक्शन इज 1 1 कि ये फंक्शन हमारे पास 1 1 है। अब बाइजेक्टिव के लिए मुझे सेकंड कंडीशन देखनी पड़ेगी, दैट इज कि ये ऑन टू है या नहीं। ऑन टू के लिए आपको क्या चेक करना पड़ता है? रिमाइंड इट, मैंने आपको बताया कि रेंज ऑफ एफ इज मस्ट बी इक्वल टू बी ऑफ दिस फंक्शन, यानी बी का कोई एलिमेंट यहाँ बचे ना। अगर आप इसकी फिगर देखते हैं तो आप यहाँ देखते हैं कि आपके पास बी का यहाँ पर एक एलिमेंट 4 बच जाता है। ठीक है, बच जाता है ना। देखें हर एलिमेंट यहाँ पर मैपिंग तो कर रहा है एक्स वाई जी 1 2 3 4, ये इसके साथ, ये जो y है वो 1 के साथ, देखिए इस तरह मैपिंग तो कर रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ये 4 एलिमेंट क्या हो गया, रिमेनिंग हो गया ना, यानी ये हमारे पास बच रहा है 4 एलिमेंट। आपके यहाँ पर जो रेंज ऑफ f है वो सेट b के इक्वल नहीं है। आपकी रेंज ऑफ f क्या है? रेंज ऑफ f आप इस सेट की जरा लिखें। रेंज ऑफ f ऑफ दिस सेट जो इस जो इस फंक्शन की है वो क्या है हमारे पास? 3 1 और 2। इट मीन्स के 1 2 3 है ना, है दैट इज नॉट इक्वल टू सेट b, क्योंकि सेट b आपके पास क्या है? और सेट b इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। इस वजह से एक ऐसा यहाँ पर मौजूद है एलिमेंट जिसका इधर कोई प्री इमेज नहीं है, यहाँ इसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। जब इसका कोई अपना यहाँ प्री इमेज नहीं होगा और ये जस्ट ऐसे ही पड़ा है सेट बी के अंदर, तो इस वजह से हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। दिस इम्प्लॉयज दैट एफ इज नॉट ऑन टू एंड दिस इम्प्लॉयज दैट दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। हमारे पास ये क्या होगा? एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। आपने अब अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें। लेट्स वी फाइंड आउट कि दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। फॉर दिस वी हैव अ फंक्शन a एंड b एंड f इज फंक्शन फ्रॉम a टू b। f हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम a टू b और हमारे पास किस कंडीशन के साथ है वो हमारे पास यहाँ दे दिया गया है। अच्छा, अब हमने चेक करना है बाइजेक्टिव फंक्शन को। अगर हमने चेक करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले 1 1 चेक करना पड़ेगा और ऑन टू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। बाइजेक्टिव फंक्शन आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट 1 1 फाइंड आउट करना होगा। 1 1 के लिए आप फिगर से मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन f बन रहा है और a टू b चल रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर x y और z a के नंबर्स यहाँ लिख दिए और यहाँ पर हमने लिख दिए सेट b के नंबर 1 2 एंड 3। आप देख सकते हैं कि x जो है वो 2 के साथ मैप कर रहा है, y जो है 1 के साथ और z 3 के साथ। ऐसे ही है मैपिंग अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, x 2 के साथ, y 1 के साथ, z 3 के साथ। इसका मतलब हर एलिमेंट का यहाँ पर इमेज मौजूद है और हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, हर यानी हर डिफरेंट एलिमेंट एक डिफरेंट इमेज यहाँ पे रख रहा है। यू कैन सी दिस, दैट इज द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 3। ऐसा नहीं है कि एफ ऑफ जेड 2 पे ही जाकर इमेज बना रहा हो। ठीक है, हर एलिमेंट का क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है इमेज मौजूद है। सो इट मीन्स दैट कि दिस फंक्शन इज 1 1। सो दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज 1 1। ठीक है, नाउ वी विल चेक दिस फंक्शन इज ऑन टू और नॉट। ऑन टू को चेक करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? ऑन टू की वही शर्त है कि रेंज ऑफ एफ इज मस्ट बी इक्वल टू बी। अब आप इसकी रेंज फाइंड आउट करें जो मैंने आपको मेथड बताया है। इस फंक्शन की रेंज लिखें जो ऊपर गिवन है। इस फंक्शन को मैं दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पर। देखिए x2 y1, ठीक है, और z3 ऐसे ही है। इसकी रेंज लिखें। इसकी रेंज क्या है? 2 1 और 3। सेट लिखें रेंज का, दैट इज 1 2 और 3। ठीक है,
तो 1 2 3 के मुताबिक हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया कि ये तो सेट बी के इक्वल हो गया। और एक और चीज जो फिगर से हमें पता चल रही है कि देखें यहाँ पर बी का इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है जो बच रहा हो, कोई एलिमेंट बी का नहीं बच रहा, सबके प्री इमेजेस यहाँ पर मौजूद है। जब ऐसा हो कि यहाँ कोई एलिमेंट ना बचे, ठीक है, और सबके सब यहाँ प्री इमेजेस मौजूद हों और हमारे पास रेंज ऑफ एफ जो है वो सेट बी के ऑटोमेटिकली भी इक्वल हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो गया। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज ऑन टू एंड दिस इंप्लाइज दैट आवर एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, अब 1 1 देखें, 1 1 के लिए भी हमने क्या देखना है, हर एक का डिस्टिंक्ट यहाँ पर इमेज मौजूद था। और ऑन टू के लिए हमने क्या देख लिया कि हमारे पास रेंज ऑफ एफ बी के इक्वल हो गया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो रेंज ऑफ तो हमारे पास फंक्शन एफ क्या हो गया, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, हैंस प्रूव दैट। एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल पहले मैंने आपको 1 और 2 को जस्ट सेट्स के जरिए से बताया। अब हम जो है, मैं आपको अब बड़े लेवल पे भी इसको समझाना चाहती हूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर हम लेते हैं तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के हिसाब से हम इस चीज को किस तरीके से लेंगे। आपको पता है कि f अगर एक फंक्शन है फ्रॉम n टू n, यहाँ पर हम इसी तरह ही लिखते हैं ना कि f इज फंक्शन फ्रॉम a टू b, हम इस चीज को इस तरीके से लिखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मौजूद दोनों सेट हैं डेफिनेट जो भी हमें गिवन एग्जांपल में, वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सबसे पहले तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पता होना चाहिए आपको, क्या है, दैट इज 1 2 3। जब भी आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपने ध्यान ये देना है कि आपके पास मौजूद जो यहाँ के सेट्स हैं वो किस नेचर के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मस्ट नो अबाउट दैट कि n इज द नेचुरल नंबर, सो वी कैन राइट दैट 1 2 3 एंड हमें पता है कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, उस तरीके से यूं लिखे जाएंगे। अच्छा, अब हमने जनरल, चूंकि इसको फाइंड आउट करना और कंडीशन क्या दी हुई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अच्छा, जनरल कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी 1 1 की, 1 1 की यही कंडीशन थी ना कि इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू इफ एफ ऑफ x2, दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। यानी अगर हम b के जो हमारे पास सेट n है, अगर इसके कोई से दो नंबर्स को इक्वल करें, यानी कि x1 और x2 के कोई से अगर दो इमेजेस हैं उनको अगर हम इक्वल करें तो वो नंबर्स ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाते हैं। हमें ये कंडीशन पता है। ये किसकी कंडीशन है, ये 1 1 की है, ठीक है, वी नो दैट अबाउट ऑफ इट। अच्छा, अब इसको चूंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए हमने देखना है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए हमें इसको लेट कर लेते हैं। हमने लेट किया कि फॉर एग्जांपल कोई से हमने दो नंबर्स ले लिए और उनको कह दिया वो इक्वल हैं, दैट इज एफ ऑफ x1 और x2, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है कि ये दो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। जब दो एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाए ना, जब दो इमेजेस इक्वल हों, ठीक है ना, जब दो इमेजेस हमारे पास जो यहाँ पर मौजूद है एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2, अगर ये दो इक्वल हो गई तो यहाँ पर इसका मतलब इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी जो है वो इक्वल होंगे। तो यानी हर एक का एक अलग अलग यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज होगा। तो जस्ट हमने जब भी इस तरह की एग्जांपल सॉल्व करनी होंगी जो हमारे पास बड़े सेट्स के लिए होंगे, हमने सबसे पहले लेट कर लेना एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ये लेट किया और प्रूव ये करना है कि दोनों। अब एफ ऑफ x1 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2x है ना, तो हमारे पास एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, 2x1 हो जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा, 2x2 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी पुट दीज टू इन इट, दैट इज द 2x1 इज इक्वल टू 2x2। 2 and 2 will be cancelled to each other and we will get that x1 is equal to x2. This implies that, hence proof कि ये हमारे पास x1 is equal to x2 आ गया। This implies that कि ये just 2 एलिमेंट्स के लिए अगर इक्वल हो जाए तो hence all the एलिमेंट्स के लिए भी, तमाम एलिमेंट्स के लिए ये क्या हो जाएगा, हमारे पास हर एलिमेंट का एक अलग अलग इमेज फिर यहाँ पर मौजूद होगा, जितने भी यहाँ बनते जाएंगे। दो एलिमेंट्स के लिए इक्वल हुआ तो सबके लिए हो गया। सो दिस इंप्लाइज दैट एफ इज 1 1 फंक्शन। देखिए, जब हमने किसी बड़े सेट्स के लिए फाइंड आउट करना होता है तो हमें जस्ट इसको लेट कर लेने हैं कोई से दो नंबर को अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, और फिर जस्ट उसमें उसकी वैल्यू पुट करनी है। अगर उसके नंबर भी इक्वल आ जाते हैं तो उसका मतलब ये 1 1 है। अच्छा, सेकंड को हमने देखना है कि ऑन टू फंक्शन है या नहीं। ऑन टू फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि जो हमारे पास रेंज ऑफ एफ होगी इट शुड बी इक्वल टू बी।
यही चीज देखनी होती है। अच्छा, अब मैं जरा आपको मैपिंग के जरिए से पहले हम समझ लेते हैं कि क्या ये फंक्शन ऑनटू होगा। देखिए, अगर मैंने सेट ऑफ एन और सेट ऑफ एन, ऐसे ही है ना हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ दिए और एक फंक्शन बन रहा है। कंडीशन किसकी? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अब आप देखते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मैंने यहाँ लिखे हैं और ये देखे चलते जा रहे हैं, ऐसे ही है ना, क्योंकि बहुत बड़ी सेट की बात हो रही है और कंडीशन उसने हमें दे दी वो ये वाली, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अब आप ये बताएं, देखें हमने जब भी एफ ऑफ एक्स रखा यहाँ पे एफ ऑफ 1 के इक्वल अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो हमारे पास क्या आएगा? हमेशा 2 आ जाएगा। कंडीशन है ना, देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ऐसा ही है ना। अब एफ ऑफ एक्स में 1 रखेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। जब आप एफ ऑफ एक्स में 2 रखेंगे, यानी x की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 2 यानी x को यहाँ पे पुट करें 2 में, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, जब आप f को आप 3 रख रहे हैं तो आपके पास यहाँ आ गया 6। आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 2, ये भी तो ऐसे ही है ना सेट, देखें 5 6, ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है। आप देखते हैं कि जब आप 1 रखते हैं ना, ये देखें जब आप 1 रखते हैं तो वो 2 के साथ इमेज बना रहा है। ठीक है, जब आप 2 रखते हैं तो वो 4 के साथ इमेज बना रहा है। जब आप 3 रखते हैं तो वो 6 के साथ इमेज बना रहा है। और आप एक चीज देख रहे हैं कि आपके कौन से एलिमेंट्स बच गए। ये देखें, ये बच गया, इसमें ये बच गया, ये बच गया। इसका मतलब हमारे पास रेंज ऑफ एफ तो बी के इक्वल नहीं आ रही। ये जो फंक्शन बनेगा उसकी रेंज ऑफ एफ हमारे पास बी के इक्वल नहीं होगी। जब वो उसके इक्वल ही नहीं है तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। मैंने आपको एरो डायग्राम से बता दिया। अब इसको लिखना कैसे है मैं अब आपको ये चीज बताती हूँ। आपको कहना है कि देखें, अगर मैं इफ अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पर आपने अगर 1 बनाना है किसी भी तरीके से, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 1 बनाना है, कंडीशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x है ना। अगर आपने यहाँ 1 बनाना है तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? 1/2, क्योंकि मेरा तो यहाँ कभी भी 1 नहीं आएगा ना। देखिए 1 कैसे आ ही नहीं सकता जब इसके साथ एक 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस हिसाब से तो मेरा तो कभी भी 1 नहीं आएगा। अच्छा, अब मुझे यहाँ 1 चाहिए, कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरा यहाँ इस 1 का भी कोई इमेज के यहाँ है यानी इस बात को चेक करने के लिए, तो यानी मुझे अगर यहाँ 1 चाहिए तो यहाँ 1/2 रखना पड़ेगा। जब मैं यहाँ 1/2 रखूंगी यानी ये मेरे लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि मैं यहाँ 1/2 रखूं। अब 1/2 रखने से क्या हो रहा है कि मेरे पास जो मेरी कंडीशन है ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की, वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है। बट मेरे पास क्या है, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, लेकिन 1/2 तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जब बिलोंग नहीं कर रहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो यहाँ पर तो कभी 1 आ ही नहीं सकता। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर सेट ऑफ दिस इज जो इधर बी सेट है मेरा, जो कि n ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, उसके यहाँ पर एलिमेंट्स ऐसे बच रहे हैं जिनका कोई भी प्री इमेज इस सेट में मौजूद नहीं है। So this implies that f is not onto function. ये हमने एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए ये वाली भी बता दी फंक्शन के लिए कि हमने अगर बड़े सेट्स के लिए फाइंड आउट करना होगा तो हाउ वी कैन फाइंड आउट। इसके लिए इसमें आपने 2 इमेजेस सेम किए तो नंबर सेम आ गए, तो ये 1 1 हो गया क्योंकि हर एलिमेंट का कोरस्पॉन्डिंग इमेज मौजूद होगा। लेकिन जब मैंने ऑन टू देखा तो देखिए मैंने फिगर से भी आपको दिखाया कि अगर 1 रख रही हूँ तो 2 आ रहा है, 2 रख रही हूँ तो 4, तो 1 3 5 ऐसे इमेजेस बच रहे हो। और रेंज ऑफ एफ जो है मेरी यहाँ पर क्या आ रही है कि रेंज ऑफ एफ जो है वो मेरी डज नॉट इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के नहीं इक्वल आ रही है। तो यही वजह है कि इसको फिर मैंने किसी तरीके से प्रूव करना था, तो उसके लिए मैंने यहाँ लिखा कि अगर मैं यहाँ 1 चाहती हूँ तो मुझे x 1/2 यहाँ लिखना पड़ेगा, तभी मेरे पास जो है यहाँ 1 बनेगा ना। क्योंकि जब मैं इधर 1/2 पुट करूंगी, देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 × 1/2, ये कैंसिल होके तभी 1 आएगा ना। तो जब 1/2 मुझे यहाँ पुट करना पड़ा x के लिए, तो लेकिन 1/2 तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में है ही नहीं। जब वो होगा ही नहीं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, तो इस वजह से मुझे ये बात पता चलती है कि मेरे यहाँ पे कोई ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनका प्री इमेजेस यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। आपको आई होप कि आपको मेरी ये
वीडियो समझ आई होगी। एग्जाम्पल्स के विद एग्जाम्पल्स बड़े सेट्स के लिए भी और छोटे सेट्स के लिए भी हम फंक्शन एफ कैसे ऑन टू और इन टू फाइंड वन वन और ऑन टू फाइंड आउट करते हैं हम। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।